नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी श्रिया, वरुण और सुगंधा। तीनों अभी एक ऐसे रोल में दिखाई देने वाले हैं जिसे देखकर थोड़ा सा डर भी लगता है। अच्छा? क्योंकि वो जो आप पहन कर आते हैं ना, जिस तरीके से वकीलों वाला देख के थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन होगा बड़ा इंटरेस्टिंग। इस बात की सुगंधा, मैं भी इस बात की गारंटी ले रही हूँ। चलिए फिर तो हो गया इंटरव्यू। अरे बाप रे, नहीं पूछना पड़ेगा दर्शकों के लिए, मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। आपसे शुरू करते हैं। कोर्ट रूम ड्रामा आपको डराता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, या आपको लगता है कि चलो कुछ नया सीखते हैं आज? फैसिनेट करता है। ओके। क्योंकि थैंकफुली कभी कोर्ट जाना नहीं पड़ा है, पर फिल्मों ना में करे ऐसा हो। यस, होपफुली फिल्मों में, सीरीज में तो मैंने देखा ही है। तो लॉयर्स मुझे फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि अलग किस्म के लॉयर्स होते हैं, यू नो, अपनी पर्सनालिटी लेके आते हैं, और वो भी एक तरीके से परफॉर्मर्स ही होते हैं, यू नो, अलग अलग वे में वो अपना पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। तो विच इज वाई इट वॉज फन टू क्रिएट अ कशफ काजे, टू वॉच अ दीपक राणा, टू वॉच अ वंदना। एंड मेरे लिए ये पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है जहां मैं इतने एक इंटेंसिव प्रोसेस की में आ सकी हूँ। समझ गया ना? समझ गया। आपकी बात करती हूँ, आप किस तरीके के वकील साहब बने हैं? तो मैं आपने जो पहले बात की थी उससे कुछ थॉट आया मुझे। जो मेरा पहला दिन था, हाँ जी, उसमें आई मीन ऑफ कोर्स द फर्स्ट डे इटसेल्फ मेरा और एक किट्टू का कैरेक्टर है। हम लोग सीढ़ियाँ, कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमारी एंट्री है और हम लोग लेट हो गए हैं केस के लिए। तो जब हम लोग तैयार वैयार हो रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, पहला दिन है, पहला नया प्रोजेक्ट है। नर्वस होते हैं, मतलब मैंने तो पहली बार सुना यार। यार ये कौन एक्टर थे जो इतने कॉन्फिडेंट हैं? इनके नंबर दीजिए कि बात करनी है। मतलब हमको छुपाना आ गया बस अब। Okay. बस और कुछ नहीं, उसको यूज करना आ गया। बट नर्वस तो आई थिंक बिफोर एवरी शॉट, ऐसा टिल यू डोंट स्विच इन टू द कैरेक्टर, वो नर्वसनेस तो थोड़ी सी रहती है। बट एनीवे, तो नर्वस थे, ये था वो था। बट उसके बाद जब हमने पहली बार वो केप डाला ना, जो स्वैग, उसमें कुछ हो जाता है। कुछ होता है। मतलब उसमें चाल ही कुछ बदल गई थी। जब मैं सेट की तरफ बढ़ रहा था तो धीरे धीरे फिर मैं वो दीपक राणा बनना शुरू हो गया था। सिर्फ कि अब बड़े होते हुए अपने आप सब कुछ ये सब देखा है, जिसमें सबके पास केप्स होते हैं, जो हीरोज होते हैं, स्लो मोशन में जो उड़ता है। But the minute, I don't know, there's something about that cape that when you walk, और वो जो आपके साथ वो हवा में उड़ता है और जो आपको एक एनर्जी देता है, वो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। ओह, सुगंधा, कभी आपने अपनी जिंदगी में आसपास किसी वकील साहब को, जज साहब को ऐसा देखा है? मेरे चाचा की जो बड़ी वाली बेटी है शुभांगी, मेरी जो कजिन है, वो लॉयर है। तो वो बट वो सरप्राइजिंगली बड़ी क्वाइट है। तो आई थिंक घर पे क्वाइट रहती है, कोर्ट पे जाके लड़ती है। But I like that. I mean, she's a young person and very confident. It was lovely to see her. उसके अलावा मैं भी कोर्ट गई हूँ किसी एक चक्कर में, जिसके बारे में किसी को जानने की जरूरत। ओके। ओह, मुझे याद है। ओह, मुझे बताओ मैंने क्या। ओह, मैंने एक चीज करी। मेरी जो नेबर थी, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। मेरी जो नेबर थी, उनका डिवोर्स होने वाला था। उन्होंने मुझे बुलाया विटनेस के बतौर अपने हस्बैंड के, जब उनकी जो प्रोसीडिंग चल रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम मेरी विटनेस हो और तुम बताना कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, कि मैं अच्छी हूँ। मैं गई वहां पे। अब जो ये तो मैं भूल गई थी। तो जज साहब ने मुझसे पूछा, मैं खड़ी हूँ कटघरे में, प्रॉपर कटघरा है, मैं खड़ी हूँ, मेरे को पता नहीं कि चल क्या रहा है। वो मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए आपके बच्चे। मैंने कहा, हाँ से मेरा कुत्ता है। और मैं तो बहुत सीरियसली बोला था, और वो कह रहे हैं आई विल थ्रो यू आउट फॉर कंटेम्प्ट। आई एम लाइक, नो, आई लव माय डॉग, ही इज लाइक माय चाइल्ड। This emotion only dog lovers understand. And I remember I have never panicked like that. I was like, he's going to put me in jail. And then the neighbor is looking at me saying, this is who I called. This is who I called. तो मैंने कहा, देख तू मुझे दोबारा मत बुलाइयो, मैं घर जा रही हूँ। But I remember when a judge with that robe, when he looks at you and he's like, I'll throw you out, you're like, this is the end of my life. I will never become anything. So मुझे ये याद है। अरे बाप रे,
अरे बाप रे, आप लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना कभी? मैं भी जा चुका हूँ कोर्ट, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। इनकी रंगीन जिंदगी दोनों की। पर डर तो लगता है। डर लगता यू है। एंटर अ कोर्ट रूम यू फील स्कैर्ड। पक्का डर लगता है, एंट्री मारते ही डर लगता है। Also because there's so little you know about how that's it will true. go around, like क्या होगा, क्या मेरे मुंह से निकल गया, क्या गड़बड़ हो गई, तो yeah. But you were so right, Varun, about what you said that even the first time, although सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो पहना जाता है, हाँ जी। but the first time that I argued, कश्यप और दीपक का सीन था, I was nervous because just knowing that we are lawyers now and that it should come across natural and like we do it every single day, तो वो जब एक पहली बार ही हुआ, एक वो सेंस ऑफ ओके अभी फाइनली ये हो रहा है, तो दैट वाज नर्व रैकिंग। बट एक बार जब हमने वो केस शुरू किया तो लॉन्ग टेक्स करते गए और थैंकफुली हमने हमारी लाइनें अच्छी पक्की थी They were तभी, very good with that. तो They were इसलिए मजा excellent. आया बिकॉज Okay. कट होता ही नहीं था सीन। और जो लोग बैठे थे वो भी खुद इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि कभी कभार वो भी सुन रहे थे ये क्या कह रहा है, मैं क्या कह रही हूँ, फिर एक बैंटर, जज कुछ कह रहा है, वहाँ का एक विटनेस कुछ कमेंट कर रहा है, देन सडनली सीन खत्म, एक दो बार तालियां भी लोगों ने मन वाली। दैट इज सच गुड वैलिडेशन कि लोग सुन रहे हैं, उन्हें समझ आया है, तो बहुत स्वीट मोमेंट्स थे कभी कभी। अच्छा, अभी मैं डायरेक्टर साहब से भी मिलकर आ रही हूँ और उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि क्या ऐसा हो गया है आजकल कि सीरियस टॉपिक को वेब सीरीज उठाती हैं, उसे सिंप्लीफाई करके बताती हैं। इज इट आई वुड फाइंड इट लाइक इट्स अ गुड मूव। कई सारे लोग ऐसे, आप एक्टर हैं, शायद पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ती है, लोगों को शायद इतनी पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाउ डू यू टेक इट एज अ गुड मूव और एजुकेशनल मूव, और हाउ डू यू फाइंड इट? Would someone else like to? Do you have a series in mind that you're thinking of that you feel might have been simplified? नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में मैंने देखी थी, पीयूष मिश्रा जी की देखी थी। अच्छा, हाँ जी, what तो was वो- it about? Sorry, इट वॉज अबाउट टू लॉयर्स। पीयूष मिश्रा जी बहुत एकदम Your Honor? योर ऑनर, आई गेस सो दो तीन देखे हैं, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। Right. तो आपको लगता है ये सब चीजें लोगों को सिखाने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए भी काम में आ रही हैं सीरीज? I feel like entertainment should not carry that as its burden. Because जो आप सच में जो चीजें सीखते हैं वो इन्सिडेंटल होती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है ना सीखने का किसी भी चीज को। तो अगर आप सीखने के माध्यम से किसी को कुछ दिखा रहे हैं, तो दो सीन के बाद आई एम लाइक दैट, आई वुड switch it off. Okay. But something that you think about after you've seen something, I find that very powerful. Like Amazon की सीरीज है पंचायत पाताल, लोगों को मेरे साथ इतने Yes. समय तक रही वो सीरीज, अब मैं ये भी भूल गई थी कि वो किस बारे में है, क्या है, बट द वे इट फेल्ट लाइक पंचायत की जो स्मॉल टाउन चार्म या पाताल लोग का जो डिप्रेशन एंड द अग्रेशन, दैट फीलिंग स्टेज विद यू। सो आई फील किसी को सिखाना तो किसी को ही नहीं चाहिए, जिसको जो सीखना है वो हो ही जाता है अपने आप से। श्रेया, आप एक ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पर पापा इज लाइक वाओ, मम्मा इज लाइक ओ वाओ, मम्मी हो तो ऐसी हो। आपको कब ऐसा फर्स्ट टाइम लगा कि हाँ मैंने अपने मम्मी पापा को एक वो प्राउड फीलिंग वाली वो वाला मोमेंट दिया है? आई नो यू हैव बीन अ स्विमर, आई नो आपने थिएटर कथक भी किया है, बट आपके हिसाब से वो पहला मोमेंट कौन सा था आपका? एक्चुअली ये सवाल उनके लिए ही है, आई डोंट नो, बट आई नो कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनके पास आकर मेरे बारे में अच्छी चीजें कहते हैं, यू नो। एक बार समथिंग फनी हैपेंड, पापा अपने कोई शो प्रमोशन के लिए कहीं गए थे और वहाँ पे नॉर्थ गए थे और वहाँ पे जर्नलिस्ट थे एंड अदर पीपल ऑल्सो। सो एक जब वो निकल रहे थे कोई ऐसे दौड़ के आया and he came to my father and said, "अरे आप स्वीटी गुप्ता के पापा हो?" You know, so Nice. and my father said that man did not know who your parents were. He didn't know you were Maharashtrian or anything. For him, you were from that part and you were Sweetie Gupta. And for an actor, there's no bigger compliment than being known for a character. तो ऐसे कब होता है ना कि जब उन्हें कुछ लोग कहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, but I mean all of these things are one aspect of it, but उन्हें सबसे अच्छा लगता है जब मैं
एक प्रोजेक्ट से खुश हूँ या मेरी प्रोग्रेस हो रही है एज एन एक्टर, आई एम वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट, और जब फिर मैं घर पे आके उनसे डिस्कस करती हूँ कि आज मैंने ये सीन किया, हाउ इट मेड मी फील, तो ये कॉन्वर्सेशंस एंड दिस एक्सपीरियंस इज सो मच मोर, द इमोशनल ग्रोथ इज सो मच मोर फॉर देम. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मैं किस चीज को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाऊं, बिकॉज आजकल यू नो हाउ इट इज, राइट, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट. तो उनका बस यही कहना है दैट बी अ हैप्पी एक्टर, नॉट जस्ट एन एक्टर बट बी अ हैप्पी एक्टर. That's great advice. बाकी Really कुछ good नहीं है. advice. आप एकदम किन ख्यालों में खोए हैं? आप मुझे नहीं, लगता है मैं कैरेक्टर में सोच गुम रहा हो गए था। क्या? जो ये बातें बोल रहे हैं उनको इमेजिन कर रहा था, मैं थोड़ा विजुअलाइज करने वाला आदमी हूँ. That's nice. मेरे दिमाग में वो स्टोरी फिर बननी शुरू हो जाती है. So, आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ी इस रोल के लिए, क्योंकि लैंग्वेज स्पेशली बोलना चाहूंगी, बहुत संभल कर ये लोग बात करते हैं. तो लैंग्वेज ऐसा, अब जैसे हिंदी मतलब जो लीगल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, हाँ वो तो खैर मतलब हमको मालूम था कि अगर हमने एक भी वर्ड इधर उधर प्रोनाउंस कर दिया तो ऑडियंस तो 1 सेकंड में पकड़ लेगी, और लॉयर लोग 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, और शिफाली 1 सेकंड में पकड़ लेगी कि इसको सही से बोलो. बट होमवर्क, यस होमवर्क इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर. मेरा कैरेक्टर हिमाचल से है एंड ही स्लोली मेड हिज क्लाइम come to Delhi and he's met I mean I can't reveal too much, but वो इस firm में आता है और उसमें slowly उसकी growth होती है. So there was more research which went into who the character is, what kind of a childhood has he had, just thoughts, not research really. Research गलत word हो जाएगा, कि कैसे वो बना, क्यों बना lawyer, हाँ क्यों बना lawyer and this and that and the other. And then of course with Shefali, she has a whole family of lawyers. There was so many stories about her father. There were stories about her brothers. Her brother is a very shocking kind of guy, one of her brothers. He has a collection of 1,000-2,000 cufflinks, जो कि मेरे कैरेक्टर को वो ट्रेट दे दिया था. तो एक डब्बा आया था हमारे पास, वुडन बॉक्स, जिसमें 50-60 मेरे ख्याल कफलिंग्स, स्टाइलिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं. तो वो हर रोज अपनी एक कफलिंग को चूज करके वो पहनते हैं, बहुत स्पेसिफिक है उस चीज के बारे में. तो वो कैरेक्टर ट्रेट एक मेरे कैरेक्टर को दिया गया था. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी विच सॉर्ट ऑफ मेड दीपक राणा. एंड द थिंग इज दैट वी हैड द लग्जरी ऑफ टाइम अ लिटिल बिट ऑन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज हम लोग दिसंबर में लॉक हुए थे. And the project started shooting in Feb. I think Feb we started shooting. Around, yeah. So we had, there were good 2 months to chew Shefali's brain, as I like to do. We all, I think. Yeah. और फिर of course कोर्ट गए, वहाँ पे थोड़ा एनर्जी, वहाँ का वाइब, वहाँ का जो माहौल है उसको जस्ट थोड़ा ऑब्जॉर्व किया. तो I think it is a little bit of this, little bit of that, and then just switching it all off and going into it. एक आलाप ऐप की आप लोग बात करते हैं. सो मुझे वो देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन जो म्यूजिक में भी one of the cases. Yes, one of the cases. अब ट्रेलर में I'm तो वेटिंग, आप मुझे भी दिखा दीजिए, मैं देखने को तैयार हूँ. हमें देखना है. हमने नहीं देखा है. Same, आप बोलिए. हमने नहीं देखा है. आप ही बताइए डायरेक्टर को दिखाने के लिए पहले. हमने 2 सीन देखे, वो भी डबिंग के टाइम That's बस. बहुत नाइंसाफी है. बहुत. तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं 22 अप्रैल के, देखे तो सही किया क्या है. बट स्टिल वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ट्रेलर. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? That was our audition scene. Actually. Alap, oh yeah, Alap is our Also. audition scene. Okay. That was one of our audition scenes. तो हम लोग ट्रेलर लॉन्च के 1 दिन पहले रिहर्सल के लिए गए थे वहाँ पे, और हमने बोला देखो भाई ट्रेलर दिखा दो हमको 1 दिन पहले, नहीं तो जो भी रिएक्शन होगा हमारा वहाँ स्टेज पे हो जाएगा, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, मेरे तो चेहरे पे आ जाता है सब कुछ. तो उन्होंने पहले हमको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया पहले ट्रेलर, तो मैं और श्रेया फिर एक दूसरे को देख रहे थे. फिर उन्होंने, किसी ने बोला या मेरे ख्याल हमने बोला, हम प्रॉपर ऑडिटोरियम था तो वहाँ देखना चाहते थे. तो उन्होंने फिर से ट्रेलर फिर प्ले किया. एंड एज एक्टर्स एक सच्ची बात बताऊं तो पहली बार तो आप खुद को ही देखते हो कि मैंने किया क्या है, यू नो. देन सेकंड टाइम देन दे प्लेड द ट्रेलर फॉर अस, देन बोथ ऑफ अस गॉट वेरी एक्साइटेड. देन आई वाज लाइक सर एक और बार बजा दीजिए प्लीज. So then they played it one more time, and then of course after the trailer launch I went back home after we had a couple of drinks, and मैंने फिर 15-20 बार और देखा ट्रेलर.
तो वो मजा आता है कि इतने सालों से एक चीज पे काम किया है एंड इट्स एक्साइटिंग। लवली। वंदना का रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जाने तो या जाने ना की जो शालीन है, हाँ। वो बड़े होके गिल्टी माइंड्स की वंदना बन गई है। बेस्ट वे टू डिस्क्राइब In सुगंधा। more ways than one. That's all I'll say, and you'll know why. लवली, आई मीन वी हैव टू नाउ, बता दो यार, तो इतना इतना ये नहीं बहुत करते हैं। परफेक्ट मैं आपको बताया। आप सोचिए इस लाइन के बारे में। I really feel that. I think मेरा पर्सनल फिक्शनल वर्ल्ड है, उसमें शालीन बड़े होके अपना जहाँ पे भी होती वो सब छोड़ छाड़ के she came and met Kashyap in they met in college as well. Okay, I think the thing with Vandana, what I love, मुझे rebellious लड़कियां बड़ी पसंद है, मेरे को मुंहफट लड़कियां बड़ी पसंद है, मुझे वो लड़कियां भी बहुत पसंद हैं जो करते पहले और सोचते बाद में। तो उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाइब है। मुझे लगता है मैं थोड़ी पैसिव हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में, बट शी इज वेरी एक्टिव, शी इज अ सॉर्ट ऑफ, शी विल से व्हाटएवर शी फील्स। एंड बिटवीन कश्यप एंड वंदना देयर इज अ वेरी यिन एंड यांग सॉर्ट ऑफ, उनकी एनर्जीज बड़ी मैच भी करती हैं, नहीं भी करती, बहुत अलग है एक दूसरे से। So for me, Vandana has a lot to do with her personal life in the show and plus her relationship with Kashyap, which I really enjoyed playing. That's really nice. चलिए अब एंड में अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि भाई आइए देखिए और पसंद कीजिए। परफेक्ट इन्होंने जो कहा। आइए देखिए गिल्टी माइंड्स, 22 अप्रैल को हमारा शो है, बहुत मजेदार शो है और हम सबके लिए बहुत खास शो है। सो प्लीज देखिए गिल्टी माइंड्स और हमें जरूर बताइए। आप भी देखिए और हम भी देखेंगे 22 को। हमारे साथ देखिए। And please tweet at us जब आप देख रहे हैं तो, just like live tweet us in every episode. Lovely. चलिए, थैंक्स लॉट। थैंक यू, Bye. थैंक यू, थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।